मत्ती 22 अध्याय उसका 37। पढ़िए। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। इसमें भी मन के बारे में लिखा है। आज हम किसको प्रेम कर रहे हैं बताइएगा? आज हम मोबाइल को प्रेम कर रहे हैं, या टीवी सिनेमा सीरियल को प्रेम कर रहे हैं, या किसी इंसान को प्रेम कर रहे हैं, या इस सांसारिक चीजों को प्रेम कर रहे हैं? वचन क्या सिखाता है हमको? सारा बुद्धि के साथ, शक्ति के साथ हमको किसको प्रेम करना है? प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना है। थोड़ा हम देखेंगे 34 में क्या लिखा है। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा। यीशु मसीह के पास आया और उसको परीक्षा कर रहा है, क्या बोल करके? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा बड़ा है? सुन लीजिएगा, इस संसार में एक व्यवस्था में कौन सा बड़ा आज्ञा? यहाँ पर लिखा नीचे 37 में। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर जी अपने प्रभु से जी अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बस। आज मन कहाँ पे बताओ? हमारा मन कहाँ पे? हम परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं। जैसे ही कंपनी में आए, पहले रिमोट कहाँ है? पहले टीवी खोलते हैं। मेरा मोबाइल कहाँ है? पहले सीरियल देखते हैं। बताइएगा कहाँ पर है? ये आज अच्छा मूवी आ रहा है। टीवी से हमारा सब कुछ मन को शैतान ने बिगाड़ सकता है। तो इस चीज़ों को हम गौर करना, ध्यान देना, ताकि हम जो है प्रभु का मन जैसे अपना मन हो और जिए। और एक वचन हम देखेंगे लूका उसका 15:7 में देखेंगे, उसमें भी मन के बारे में वचन क्या कहता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जी इसी रीति से जी एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। कहाँ पे? स्वर्ग में। अगर आप कुछ गलत कर दिए हैं या कुछ गलत रास्ते में जा रहे हैं, मैं प्रभु आपके दृष्टि में इतना साल, इतना दिन तक मैंने गलत किया, आपको मैंने रुलाया, आपको दुख दिया, पाप किया, मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। आज से ये पाप मैं दूर कर रहा हूं, मैं तेरे लिए जीऊंगा। अगर कोई मन फिराए ऐसा कह करके, स्वर्ग में उसी पापी के लिए आनंद होता है करके हम वचन में देखते। अगर आप आशीर्वाद के साथ बढ़ रहे हो, कोई आनंद करेंगे आपको देख के? बताइएगा। कोई खुशी हो जाएंगे आपको देख के? बताइएगा। आपके ऊपर देख के वो जलसी हो जाएंगे और आपके ऊपर उन लोग जो है अलग सलग बात कहेंगे। लेकिन हम मन फिराने से स्वर्ग में दूतों और पिता और वहां पे जितने भी बड़े बड़े भविष्य वक्ता सब लोग मिलके आनंद करते हैं एक पापी मन फिराने से। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन हमारे लिए आज कोई खुशी हो रही कि नहीं? हमारे लिए कोई आज आनंद उठा रहे कि नहीं? आज हम प्रभु के पास आए, पहले दारू पी रहे थे, गाली कर रहे थे, शांति नहीं था, आज प्रभु के पास आके हम बदल गए। कोई देख के खुश हो रहे कि नहीं? लेकिन आज लोग जो है हमारा बुराई कर रहे होंगे आज बद पीछे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हम मन फिराने से अपना पापों का स्वर्ग में सब लोग मिल के आनंद होते हैं करके हम वचन में देखते हैं। ऐसा प्रभु कहाँ मिलेगा आपको? ऐसा प्रभु कहाँ है? हालेलुया। अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रहा होगा, अच्छा हुआ मारपीट हो रही है, ऐसे बोलने वाले लोग बहुत दिखाई देंगे।
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलने वाले लोग आपको काम दिखाई देंगे। हालेलुया। इसलिए हर रोज प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु का वचनों में जीना है। हर रविवार को कलेश आना है, प्रभु का बुद्धि ज्ञान पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए। अगर प्रभु का वचन हमारे जीवन में नहीं है, कुछ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं आजकल? इस कानों में सुन करके प्रभु का वचन इस कानों में छोड़ दे रहे हैं। आपको ये बात समझ में? इसीलिए आज हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इस कानों से जो वचन सुनाई दे रहा है वो इस कानों के अंदर कहां घुसनी चाहिए? अपना मन हृदय में घुसनी चाहिए। हर रविवार को वो वचन जो है भरता जाना है, तभी आप फल फलेंगे। हम क्या कर रहे हैं? आज वचन सुन रहे हैं इस कानों में और इस कानों से छोड़ दे रहे हैं। इस कानों में वचन सुनते हैं, इस कानों के अंदर से अपने हृदय में जाना चाहिए और वो वचन जो है हृदय में स्टोर होनी चाहिए। अभी हम एक छोटा झाड़ लाए, एक मिट्टी में उस झाड़ को लगाए, आप पानी नहीं दोगे, अच्छा मिट्टी उसको नहीं दोगे, क्या वो झाड़ बढ़ पाएगा? बिना पानी से वो बढ़ पाएगा? नहीं। क्यों? छोटा छोटा झाड़ जब लाते हैं उसको पानी देते हैं और अच्छा मिट्टी ला के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो झाड़ बढ़ना है, फल फलना है। वैसे ही आपको और मुझे हर दिन प्रभु का वचन अपने हृदय में भर के रखना है, ताकि शैतान का काम ना हो और हम उसी वचनों के द्वारा बहुत सारा फल हम फल ले। इसलिए यहाँ पे लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे उसी 7 को। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी। कैसे लोगों? एक मन फिराने वाले पापी लोगों के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा, स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं जी, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, जिन्हें मन फिराने का आवश्यकता नहीं। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, नीति वचन, उसका 5 अध्याय 1 में क्या लिखा है? पुराना नियम में मिलेगा, नीति वचन भजन संगीत के बाद आपको मिलेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। जी पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा। हे मेरे पुत्र जी, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। क्यों लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे बच्चों के लिए प्रभु का वचन ये सिखाता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। क्यों लिखा है? जब अपने माता पिता अपने बच्चों को कुछ बुद्धि शिक्षाएं देते हैं तो वहां पे मन लगाना चाहिए, कान लगाना चाहिए। जितने भी यहाँ पे बच्चे लोग बैठे हैं छोटे उम्र के, सब अपने अपने माता पिता का बातों को आदर करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा है।